दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कल 20 सितंबर है। कल मार्केट कहां पे क्या मूवमेंट दिखा सकता है, ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सामने दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। सारे के सारे लेवल मैंने इस चार्ट पे प्लॉटिंग कर रखे हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट से हमें आज क्या सीखने को मिला। दोस्तों ये आज का चार्ट है। ये लेवल मैंने आपको फ्राइडे को प्रोवाइड करवाए थे। दोस्तों मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर मार्केट इस रेड जोन में ओपन होता है और उसके बाद इस रेंज में बना रहता है तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें ट्रेड से बचना है। या तो मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक करे या फिर मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद ही हम कॉल या पुट साइड में एंट्री लेंगे। मार्केट ने आज इस रेंज में ही ओपनिंग करी। इस रेंज में ओपनिंग करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और लगभग जो मैंने आपको पुट ऑप्शन के लिए पहला टारगेट बताया था 17,420 का, लगभग मार्केट उसके पास आ गया। ये मान लीजिए लगभग ये 430 के आसपास आया। उसके बाद मार्केट ने वापस रिवर्सल बनाया। अगर कहीं किसी ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली होगी तो 20, 30, 50 पॉइंट का उसको आराम से प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ अपना रुख कर लिया। दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मार्केट ये जो लेवल है और जो टारगेट मैं आपको देता हूँ ये मार्केट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 17,420 का, इसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया। एक चीज और मैंने आपको क्लियर बोली थी फ्राइडे को कि मेरा जो व्यू है मार्केट के लिए मंडे का वो बुलिश व्यू है। मार्केट बुलिश फेज में रहेगा। तो वैसे तो यहाँ पे पुट की पोजीशन लेने का कोई मतलब ही नहीं था जब मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट बुल फेज में रहेगा। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट वापस इस रेंज में आया रिवर्सल बना के और हमारा जो अपसाइड हडल था 17,610 का उसको मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो हमारा पहला टारगेट था लगभग वो हमें मिल गया। आराम से यहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाया होगा। हालांकि बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिली। लाइव मार्केट के अंदर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट दिया था कि मार्केट का मूवमेंट बहुत स्लो है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा वेट मत कीजिए। और मार्केट आज पूरे दिन साइडवेज रहा। तो जब भी मार्केट ऐसा साइडवेज रहता है, स्लो मूवमेंट दिखाता है, तो आप उस दिन ट्रेड से बचे, अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लीजिए, बड़े टारगेट का वेट ना करें, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर टाइम डिके की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। मार्केट इस रेंज में ओपन हुआ। रेंज में ओपन होने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। जो हमारा डाउन हडल था उसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने हमारा अपसाइड हडल जो 41,000 का मैंने आपको बताया था उसको ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट हमें इजीली दे दिया। और उसके बाद बैंक निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज रहा। इसका मतलब हमें यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी थी। अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम में लाइव दे दिया था। इसके बाद हम कल की डिस्कशन कर लेते हैं कि कल मार्केट में हमें किस तरीके से काम करना है। दोस्तों ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। सारे के सारे लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि किस लेवल पे हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, किस लेवल पे हमें पुट ऑप्शन बाय करना है। दोस्तों जो सामने आपको एक रेड जोन दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट की ओपनिंग कल मार्केट की ओपनिंग अगर इस रेड जोन में होती है, थोड़ा बहुत गैप अप होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट अगर इस रेंज में आता है, तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हमें ट्रेडिंग से बचना है। या तो मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक करे या नीचे के लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो जो हमारा अपसाइड हडल रहेगा 17,690 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 17,690 के लेवल को ब्रेक करता है और 5-10 मिनट के लिए इस लेवल से ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको 17,760 का देखने को मिल सकता है। ये हमारे कॉल ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 17,840 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 17,920 का देखने को मिल सकता है। ये हमारे तीनों टारगेट रहेंगे। कल के लिए जो मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा वो 17,920 से लेके 18,000 की जो रेंज है वो मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगी। मान लीजिए बहुत गैप अप मार्केट ओपनिंग करता है, मान लीजिए 17,700 से ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग होती है तो आपको ये दो टारगेट हो सकता है देखने को मिलेंगे, 17,840 का, 17,920 का। उसके बाद हो सकता है अगर मार्केट में बड़ी रैली आई तो 18,000 तक का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 17,920 से लेके और 18,000 की जो रेंज रहेगी, इस रेंज में जैसे ही मार्केट आता है, इस रेंज में 17,920 से लेकर 18,000 के जो रेंज के अंदर अगर मार्केट आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन के लिए रेडी रहना है। जैसे ही मार्केट को रिवर्सल दिखाए, एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न देख के आप वहां पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस रेड जोन में ओपन होता है और ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा इस रेड जोन में, अगर मार्केट इस रेड जोन में ओपन होता है और रेड जोन में ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा डाउन हडल 17,570 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 17,570 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपको 17,500 का देखने को मिल सकता है।
उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 17,420 का देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये पुट ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद तीसरा टारगेट आपको 17,340 का देखने को मिल सकता है। 17,340 का जो लेवल है वो कल के लिए आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इस रेंज पे आके रिवर्सल बनाता है तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ जो मेरा कल के लिए ओपिनियन है। कल मार्केट की जो रेंज रहेगी 17,500 से लेके 18,200 की रहेगी। ये मार्केट की रेंज रहेगी। मैक्सिमम चांसेस हैं अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है 17,500 के लेवल को कल सपोर्ट बनाए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल बनाए। मान लीजिए कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है और उसके बाद 17,500 के लेवल के आसपास आता है और यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो हम बिंदास कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमें जरूर लगाना है। अच्छा खासा टारगेट आपको कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और 17,690 के आसपास आए, यहाँ से हो सकता है अगर मार्केट साइडवेज होने के मूड में रहेगा तो यहाँ से रिवर्सल बनाएगा, यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड हो जाएगा 17,690 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम फिर से कॉल ऑप्शन की तरफ पोजीशन ले लेंगे और हमारे जो ऊपर के टारगेट मैंने आपको 3 बताए वो एज इट इज रहेंगे। तो ये दोस्तों हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। अगर कल मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट इस रेंज में आ जाता है, तो अगर मार्केट जैसे ही इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा तो जो हमारा अपसाइड हैंडल रहेगा वो 41,135 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 41,135 के लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद 5-10 मिनट के लिए मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको 41,315 का देखने को मिल सकता है। उसका दूसरा टारगेट आपको 41,525 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको तीसरा टारगेट 41,735 का देखने को मिल सकता है। ये कॉल ऑप्शन के लेवल हैं। जो मेजर रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए वो 42,000 का रहेगा। अगर मार्केट मान लीजिए 41,735 के लेवल को तोड़ के 42,000 के आसपास आता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें पुट की पोजीशन के लिए रेडी होना है। जैसे ही कोई रिवर्सल दिखाए मार्केट, हम एक अच्छा चार्ट पैटर्न देख के विद स्टॉप लॉस हमें पुट ऑप्शन की तरफ बैठ जाना है। एक अच्छा खासा टारगेट आपको पुट ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा डाउन हडल रहेगा 40,795 का। जैसे ही मार्केट 40,795 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट आपको पुट ऑप्शन में 40,615 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 40,405 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा टारगेट आपको 40,195 का देखने को मिल सकता है। कल के लिए जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो 40,000 का लेवल करेगा। जो बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है वो 39,500 का है। तो आपको ये दोनों लेवल ध्यान में रखना है। अगर 40,000 के आसपास मार्केट आने के बाद में रिवर्सल बनाए तो यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर 40,000 के लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमें 39,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है पुट ऑप्शन के अंदर। आप इन लेवल्स को ध्यान में रखना। मान लीजिए मार्केट अगर बहुत गैप डाउन ओपनिंग करता है और गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद में 40,000 के लेवल के आसपास आता है और यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। जो बाकी के जो हमारे टारगेट मैंने आपको बताए वो एज इट इज रहेंगे। मान लीजिए मार्केट बहुत गैप अप ओपनिंग करता है तो हमारा जो रेसिस्टेंस रहेगा, मेजर रेसिस्टेंस, वो 42,000 का रहेगा। अगर मार्केट इसके आसपास आके रिवर्सल बनाता है तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये आप कल के लिए आपको ध्यान में रखनी है सारी बातें। अकॉर्डिंग टू मार्केट सारे के सारे लेवल रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट कहीं भी ओपनिंग कर सकता है, गैप अप कर दे, गैप डाउन कर ले। तो जो ये टारगेट है आपको ये देखना है कि किसी भी टारगेट को, जो मैंने आपको लेवल दिए टारगेट के, उसके आसपास मार्केट या तो उसी सपोर्ट की तरह काम लेके अगर ऊपर की तरफ रिवर्सल बनाता है तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और अगर किसी भी लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस की तरह यूज करके रिजेक्ट करके नीचे की तरफ निकलता है तो वहां पे हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन उस जगह हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हमें बड़ी रैली का वेट नहीं करना। हमें वहां पे छोटे मोटे हमें पॉइंट लेके और हमारा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। क्योंकि अगर मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको क्लियर व्यू दिखाई नहीं दे रहा कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो वहां आपको छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कल के लिए जो मेरा व्यू है वो बुलिश व्यू है। कल मार्केट बुल फेज में रहेगा, ये मेरा एक ओपिनियन है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।